मुझे घर का अफसोस नहीं है आपा। दुख इस बात का है कि मेरी इतनी मोहब्बत और चाहत के बदले में वो मुझे ये सलाह दे रही है। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रही है? अब अचानक ऐसी कौन सी बात हो गई है? पता नहीं आपा, किसी लड़की के साथ मेरी कौन सी तस्वीरें उसने देख ली और अब उन तस्वीरों की वजह से इस बात को वो खुला तक ले गई है। तुम कहो तो मैं उससे मिलकर बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं। नहीं आपा, वो किसी की बात नहीं सुनेगी, अब अपने घर वालों की भी नहीं। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह उस्मा को हिदायत दे कि वो तुम जैसे शख्स को संभाल नहीं पाई। मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि चंदा को तुम जैसा जीवन साथी मिले। अंकल, जितनी तारीफें आपकी मेरी अम्मी मेरे सामने करती ना, अगर इनका बस चले तो मेरी शादी आपसे करवा दें। अच्छा, ये सारी बातें छोड़े, आप मुंह मीठा करें। अच्छा, ये किस खुशी में भाई? अब देखें, आपसे तो मेरी शादी हो नहीं सकती, इसलिए मैंने आपके जैसा लड़का ढूंढ लिया। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है, क्या करता है? तस्वीर तो दिखाओ। हाँ, दिखाते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ। हेलो अमर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बस तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करे। आज सुबह से मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान था। दिल चाह रहा था तुमसे बात करूं, तुमसे मिलने के लिए आऊं, लेकिन तुम ऑफिस के कामों में बिजी इतना होते हो, सोचा कि डिस्टर्ब ना हो जाओ मेरी वजह से, इसलिए कुछ नहीं कहा। मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था। क्यों, तुम भी मुझे मिस कर रहे हो? यही समझ लो। क्या मतलब समझ लो? कोई शक है इस बात पे? शक कोई नहीं है। अच्छा सुनो, हम कल बात करते हैं, मुझे कॉल आ रही है दूसरी। बाय। तू क्या बदला के रुत भी बदल सी गई ओ रब्बा मेरे। अस्सलाम वालेकुम सर। अनीला, तुम इस वक्त यहाँ? अंदर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही? अगर कोई देख ले तो? और तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? सर, आप मुझे पढ़ाने क्यों नहीं आए? मेरी अपनी कोई मसरूफियत थी। अरे 10 काम हो सकते हैं। सर, मैंने कॉल भी की थी मगर आपने पिक नहीं की। मुझे लगा शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सर, आपकी वाइफ भी घर पर नहीं है, बस इसीलिए आपके लिए फिक्रमंद हो रही थी। या मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, कितनी बार समझा चुका हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का है, और प्लीज इसे इसी तक महदूद रहने दो। इससे आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। मैं अपनी वाइफ के साथ रहूं या ना रहूं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। सही कह रहे हैं सर आप, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन एक उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता तो है ना, उस रिश्ते को तो मानते हैं ना आप? क्या एक शागिर्द एक उस्ताद के लिए परेशान भी नहीं हो सकता? सर, मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, बस इसीलिए चली आई, और आप इतनी बेरुखी से बात कर रहे हैं मुझसे। अनीला, प्लीज तुम यहां से चली जाओ। बहुत बुरे हैं सर आप, बहुत। अस्सलाम वालेकुम बा। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी चल रही नई बाइक आपकी?
अरे बहुत अच्छी चल रही है बेटा, तुम्हारी मेहरबानी है, तुमने दिला दी, वरना मैं तो पुरानी बाइक पे गुजारा कर रहा होता। मेहरबानी किस बात, मैं भी तो बेटा ही हूं आपका। ओ अब्बा, एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ कहो बेटा। वो जो मैंने रकम दी थी, अगर वो वापस मिल जाती तो मैं दुकान में कुछ माल डाल देता। अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि रकम सारी कारोबार में लगी हुई है, अगले सीजन तक तो बहुत मुश्किल है। चंदा की शादी है, उसके इंतजामात भी करने हैं। अगर बेटा मुमकिन होता तो मैं तुमसे उधार लेकर कर्ज की रकम क्यों वापस करता। नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा। बल्कि आपको अगर और रकम चाहिए तो मुझे बताएं, मैं कुछ इंतजाम करूं। अरे नहीं नहीं बेटा, उसकी जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे चंद महीनों का वक्त दे दो, मैं तुम्हारी सारी रकम लौटा दूंगा। अब आप तो मुझे खामखा शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने तो एक बात ऐसी कह दी थी। नहीं है तो कोई मसला नहीं, बल्कि आप एक काम ये करें, आप मुझसे मजीद रकम ले लें चंदा की शादी के लिए। मेरे होते हुए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा, मैं तो पहले ही तुम्हारा कर्जदार हूँ, उस पर मजीद कर्ज। और फिर देखो ना बेटा, तुमसे जो मेरा रिश्ता है उसमें ये सब अच्छा नहीं लगता। अब्बा, मुझे आप बेटा कहते तो हैं, मानते नहीं है लेकिन। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे मैं तो दुआ करता हूँ अगर मेरा कोई बेटा होता तो वो तुम जैसा होता। अब देखो ना, जिस लड़की ने तुम पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, उसकी शादी की खातिर तुम रकम दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। शुक्रिया की कोई बात नहीं अब्बा, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस खानदान में मेरी बात को भी माना जाए। मुझे घर का फर्ज समझा जाए, ना कि कोई गैर, बस। अरे बेटा, मैंने तो हमेशा पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हें फिर भी कोई शिकायत है ना तो आइंदा नहीं होगी। जीते रहो बेटा। अम्मी, ये सब आपका जेवर है? हाँ, चंदा के लिए निकाले हैं। मेरी अम्मी का भी ऐसे ही जेवर था, मगर अब्बा ने कारोबार के लिए बेच दिया, वरना आज उनका जेवर निशानी के तौर पे मेरे पास तो होता। इसमें से जो भी पसंद है तुम ले लो, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ बेटा। तुम्हारी शादी पर इसलिए नहीं दिया कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ कि मैंने तुम्हें पुराना जेवर दे दिया है। अरे वाह, बड़ा प्यार हो रहा है माँ बेटे के बीच में। अम्मी, वैसे ही सारा जेवर मेरे लिए निकाला है आपने? हाँ हाँ, तुम्हारे और शकीला के लिए। मंगनी तो हो गई है, लेकिन अब शादी के लिए भी तो कुछ करना है ना। सोच रही तुम्हारे अकाउंट में से कुछ रकम निकलवा लूं, दुकानों के किराए की। तुम्हारे अब्बा का बोझ कम हो जाएगा कुछ। वैसे भी आजकल वो बहुत परेशान है, ऊपर नीचे 2 बार नुकसान हो चुका है। अम्मी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अल्लाह बेहतर करेगा। और देखिएगा, अब्बा चंदा की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम यूं करो शकीला, ये सारा जेवर पॉलिश के लिए दे देना। ठीक है। कैसा लग रहा है अम्मी ये? माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए मेरी बच्ची को। इसके साथ है। अरे चंदा, ये भी देखो कितना खूबसूरत है, और पॉलिश होने के बाद तो और भी खूबसूरत लगेगा। हाँ, देखो बेटा, समझने की कोशिश करो। तलाक याफ्ता औरत की क्या हैसियत होती है ये तुम जानती हो। अगर हसन से कोई गलती हो गई थी तो उसे माफ कर दो। माफ कर दो? कैसे माफ कर दूं? आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती अम्मी, और मैंने अपनी आंखों से दूसरी लड़की के साथ देखा है उसे।
और उसे मैं हरगिज माफ नहीं करूंगी। आप जो कुछ मर्जी करें। क्या हुआ अम्मी? आप ही इतने गुस्से में क्यों थी? गुस्से की सिर्फ एक ही वजह, और वो है हसन। हसन का नाम लेती हूँ तो भड़क जाती है। ना जाने इसने क्या देखा है जो इस तरह कर रही है ये। अम्मी आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई ने हसन भाई से बात कर ली है, वो दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। क्या हल निकालेंगे? खुला लेने पर तुली बैठी है वो। मेरी बात को तो समझ ही नहीं रही, ऊपर से उमर की शादी, और तुम भी अभी तक घर बैठी हो। यही सोच सोच के परेशान हूं मैं। उमर भी काफी। नहीं, अभी अम्मी से इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं है। पहले ही उस्मा आपी की वजह से इतनी परेशान है। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी, वो मैं सोच रही थी कि काफी दिन हो गए, चंदा से मुलाकात ही नहीं हुई, यूनिवर्सिटी भी नहीं आती है, तो मैं किसी दिन उससे मिलने चली जाऊं। हाँ हाँ, जाओ, मिलने जाओ। थैंक यू अम्मी, मैं अभी जाके उसको कॉल कर लेती हूँ। क्या हुआ उमर? कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बताओ। अब हमारी हर खुशी, हर गम, हर परेशानी एक है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। कितने दिनों से मैं देख रही हूँ तुम ठीक से बात भी नहीं कर रहे। मिलते हो तो तुम्हारे चेहरे पे परेशानी होती है, एक खामोशी होती है। मुझे अब इस खामोशी से खौफ आने लगा है। ये चूड़ी तुम्हें किसने दी थी? मैं खालिद भाई की दी हुई कोई चीज़ अपने पास नहीं रखना चाहती अब। मेरी समझ के तो रख सकती हो ना, ये मेरी तरफ से तोहफा। ये मुझे शकीला ने दी थी। शकीला ने या शकीला के शौहर ने? मेरा मतलब है उन्होंने ही दी होगी। हाँ। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ चेहरे की मासूमियत इंसान की शख्सियत और किरदार से इतना मुख्तलिफ कैसे हो सकती है। तुम्हें मेरी मासूमियत पे शक है या मेरे किरदार पे? मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। बस ये बताओ, शकीला ने तुम्हें ये चूड़ी कब दी थी? मेरी सालगिरह पे। हमारे ताल्लुक की गवाह, उसके हाथ में वो चूड़ी है सोने की जो वो हर वक्त पहने रखती है। मैंने उसको उसकी सालगिरह पे दी थी, लेकिन शकीला से छुपा के। क्या हुआ? अब क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, ऑफिस जाने एक जरूरी काम याद आ गया। अरे क्या हुआ, उमर इतनी जल्दी क्यों चला गया? वो उससे कोई काम याद आ गया था। तो चलो हम भी शॉपिंग करने चलते हैं। चलें?
खुला चाहिए तो खुला की बात करें ना, ये क्या? ये सब क्या है उस्मान? क्यों कर रही है सब कुछ? क्यों? क्या किया है मैंने? तुम्हें मुझसे खुला चाहिए ना, तो खुला का नोटिस भेजो। इल्जाम तराशी क्यों कर रही हो? अपनी नहीं तो कम से कम मेरे खानदान की इज्जत का ख्याल कर लो। क्यों करूं? क्यों तुम्हारे खानदान की इज्जत का ख्याल करूं मैं? जब तुम्हें मेरे जज्बात का ख्याल नहीं है। और कौन सी इल्जाम तराशी किया मैंने? तुमने खुला का जो नोटिस भिजवाया है उसमें ये सब कुछ लिखने की क्या जरूरत है कि तुम पर जुल्म करता हूँ, दूसरी औरतों को घर में लाता हूँ, शराब नोशी करता हूँ? ये इल्जाम तराशी नहीं तो और क्या है? सच्चाई नहीं है ये। सच्चाई नहीं तो इसमें झूठ भी क्या? चलो अपनी तसल्ली के लिए ये समझ लो कि तुम्हारे सच में मैंने थोड़े से झूठ की मिलावट कर दी, लेकिन हकीकत ये है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझसे झूठ बोला है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उस्मा, ये सब कुछ करके तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलती तो मैंने तुमसे शादी करके की थी, अब तो बस उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। आखिर कब तक मैं चंदा की शादी रोकने की कोशिश करता रहूंगा? कभी ना कभी तो उसकी शादी होनी है, और अगर उसकी शादी हो गई तो फिर वो मेरी पहुंच से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। क्यों ना मैं खुद चंदा से शादी कर लूं? वो कौन सी शकीला की सगी बहन है, मगर मुझसे शादी के लिए बाकी तो सब दूर। अब्बा जी भी राजी नहीं होंगे, भले कितनी कोशिश कर लूं, वो अपनी बेटी के सौद के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या करूं ऐसा कि वो हमेशा के लिए मेरे पास रह जाए, मेरी आंखों के सामने? हाँ, ये ठीक रहेगा। अगर ऐसा हो जाए तो चंदा हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रह सकती है, मेरी नजरों के सामने।